दोस्तों नमस्ते, शुभ प्रभात। आज के हम लेक्चर में हम आदिकालीन हिंदी साहित्य की हम चर्चा कर रहे हैं इकाई 2 के अंतर्गत। तो इस आदिकाल में हमने देखा है सिद्ध साहित्य को, हमने देखा है आदिकालीन विशेषताओं को, रानी रासो साहित्य को देखा है। और भी एक साहित्य का अध्ययन हम करने वाले हैं जो है आदिकाल में हम नाथ साहित्य। तो इस नाथ साहित्य का अध्ययन इस वीडियो के जरिए आज हम करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम नाथ साहित्य की प्रस्तावना को देखेंगे, साथ साथ विशेषताओं का अध्ययन हम अगले वीडियो के जरिए करने वाले हैं। चलो तो दोस्तों पहले हम देखते हैं इस नाथों में कौन कौन से नाथों का अध्ययन जो जिक्र साहित्य के अंतर्गत आया हुआ है। तो मैंने एक डायग्राम तैयार करके यहाँ पर विश्लेषित आपको बता दिया है। उनके नाम यहाँ पर मैंने दर्ज कर दिए हैं। नाथों में सबसे पहले है शिव यानी आदिनाथ, उसके बाद आप जाते हैं मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, उसके बाद हेड़नाथ, लक्ष्मणनाथ। जैसे जैसे उनकी परंपराएं हैं उसी तरह से मैंने यहाँ पर उन सभीयों का नामकरण यहाँ पर मैंने कर दिया है या उनके नाम यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं। आप यहाँ पर पॉज करके आप देख सकते हैं इस पीपीटी को या इस स्लाइड को, और इसमें मैंने पूरी जानकारी इन नाथों की मैंने दे दी है। तो इस पूरे टेबल को आप देखेंगे या पूरे ट्री डायग्राम को देखेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कितने नाथ है और इन नाथों की कौन कौन सी परंपराएं किसकी ओर से चल रही है, यह आपके ध्यान में आ सकता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं तो इस नाथ साहित्य की जो विशेषताओं का अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले हम इसका अध्ययन करेंगे, नाथ साहित्य की प्रस्तावना करेंगे। सिद्ध साहित्य में आ गई विकृतियों में, इन सिद्ध साहित्य की विकृतियों के विरोध में किसका जन्म हुआ है तो वह है नाथ साहित्य का। इनका मूल भी बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही है। दोस्तों सिद्धों ने योग साधना को नीरा मैथुन का स्वरूप देकर समाज में अपने स्वैराचार को वाम मार्ग की शरण दी थी। नाथ संप्रदाय ने योग साधना को एक स्वस्थ साधना के रूप में अपनाया और आदिकालीन धार्मिक सामाजिक जीवन में व्याप्त जो अनाचार को खत्म करने का उन्होंने प्रयास किया। यद्यपि नाथ लोग इस मत के जनक आदि शिव को मानते हैं, लेकिन सही अर्थ में इस मत को एक सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है वो किसको जाता है तो वह गोरखनाथ को जाता है। गोरखनाथ ने अपने इस संप्रदाय को सिद्ध संप्रदाय से अलग कर दिया और उसका नामकरण उन्होंने कर दिया नाथ संप्रदाय। इसका नाम उन्होंने रखा नाथ संप्रदाय। अब हम नाथ शब्द का अर्थ देखेंगे। नाथ शब्द से ना का अर्थ है अनादि रूप और थ का अर्थ है भुवनत्रय। ना का अर्थ है नाथ में से ना का अर्थ है आदि रूप और थ का अर्थ है भुवनत्रय। इस प्रकार नाथ शब्द का अर्थ है वह अनादि धर्म जो भुवनत्रय की स्थिति का कारण है। दूसरी व्याख्या के अनुसार नाथ वह तत्व है जो मोक्ष प्रदान करता है। नाथ ब्रह्म का उद्बोधन करता है तथा अज्ञान का दरुमन करता है। नाथ संप्रदाय उन साधकों का संप्रदाय है जो नाथ को परम तत्व स्वीकार कर उसकी प्राप्ति के लिए योग साधना करते थे तथा इस संप्रदाय में दीक्षित होकर अपने नाम के अंत में उन्होंने नाथ उपाधि उन्होंने जोड़ दी थी। नाथ शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए भी हुआ है और सद्गुरु के लिए भी। इन योगियों की एक विशिष्ट वेशभूषा होती है। प्रत्येक योगी एक निश्चित तिथि को कान, चिरखा, कर कुंडल धारण करता है, जिसे मुद्रा कहते हैं। इनके हाथ में किंकरी, सिर पर जटा, शरीर पर भस्म, कंठ में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल, कंधे पर व्याघ चर्म और बगल में खप्पर रहते हैं। इनकी वेशभूषा किस प्रकार की रहती है देखो। इनके हाथ में किंकरी, सिर पर जटा, हाथ में किंकरी, सिर पर जटा, शरीर पर भस्म,
कंठ की में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल, कंधे पर व्याघ्र चर्म और बगल में खप्पर रहता है। नाथ संप्रदाय में 9 नाथ आते हैं जिनके नाम हैं आदिनाथ यानी स्वयं शिव, जो अगले टी डायग्राम में आपको सबसे पहले जो है वो शीर्ष पर है जो वह शिव है। उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जालंधरनाथ, भरतुरीनाथ, गोपीचंदनाथ। इन नाथों ने अपने संप्रदाय में भोग का तिरस्कार, इंद्रिय संयम, मन साधना, प्राण साधना, कुंडलिनी जागरण, योग साधना को उन्होंने अधिक महत्व दिया। इनकी साधना का मूल स्वर जो है वह शील, संयम और शुद्धतावादी था। इस संप्रदाय में निग्रह, इंद्रिय निग्रह पर उन्होंने विशेष बल दिया। इंद्रियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण क्या है तो वह नारी है, अतः नारी से दूर रहना की भरसक शिक्षा दी गई थी। स्वयं संभव है कि गोरखनाथ ने बौद्ध विहारों में भिक्षुणियों के प्रवेश का परिणाम और उनका चरित्रित पतन उन्होंने देखा था। इस संप्रदाय में निवृत्ति और मुक्ति गुरु के प्रसाद से ही संभव मानी गई है, अतः गुरु का विशेष महत्व है। नाथपंथियों के मुख्य सिद्धांत इंद्रिय संगम, मन साधना, हठ योग साधना आदि का प्रभाव कबीर एवं अन्य संतों की रचनाओं में देखा जा सकता है। गोरखनाथ आदि ने जिन प्रतीकों को पारिभाषिक शब्दों को खंडन मंडनात्मक शैली को अपनाया, उसका विकास संत साहित्य में हमें मिलता है। नाथों की साधना प्रणाली हठ योग पर आधारित है। ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। सूर्य और चंद्र के योग से हठ योग कहते हैं, जहाँ सूर्य ईड़ा नाड़ी और चंद्र पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। इस साधना पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कुंडलिनी और प्राण शक्ति लेकर पैदा होता है। सामान्यतया कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त रहती है। साधना करते वक्त साधक प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी को जागृत कर ऊर्ध्वमुख करता है। शरीर में 6 चक्रों और 3 नाड़ियों की बात कह गई है। जब योगी प्राणायाम के द्वारा ईड़ा पिंगला नामक श्वास मार्गों को रोक लेता है, तब इनके मध्य में स्थित सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है। कुंडलिनी शक्ति इसी नाड़ी के मार्ग से आगे बढ़ती है और 6 चक्रों को पार कर मस्तिष्क के निकट स्थित शून्य चक्र में वह पहुंच जाती है। यहीं पर जीवात्मा को पहुंचा देना योगी का चरम लक्ष्य होता है। यही परमानंद तथा ब्रह्मानुभूति की अवस्था है। यही हठयोग साधना है। तो दोस्तों, नाथ साहित्य की जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को हम देखेंगे। तो एक एक कर हम विशेषताएं देखते हैं। नाथ मत का दार्शनिक पक्ष शैव मत से और व्यावहारिक पक्ष हठ योग से संबंधित है, यह हमने देखा है। इन नाथों की रचनाओं में नैतिक आचरण, वैराग्य भाव, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, मन साधना और गुरु महिमा का उपदेश मिलता है। इन विषयों में नीति और साधना की व्यापकता और उनके साथ ही जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण भी है। इस दृष्टि से नाथ साहित्य की निम्नलिखित विशेषताएं कहा जा सकती है। चित्त शुद्धि और सदाचार में विश्वास, ये पहली विशेषता उनकी है। नाथों ने सिद्धों द्वारा धर्म और समाज में फैलाई हुई अहिंसा की विषवेली को काट कर चारित्रिक दृढ़ता और मानसिक पवित्रता पर भर दिया। इन्होंने नैतिक आचरण और मन की शुद्धता पर बल दिया। अपने मतानुयायियों के शीलवान होने का उन्होंने उपदेश दिया। मद्य, भांग, धतूरा आदि मादक वस्तुओं के सेवन का परित्याग योगियों के लिए अनिवार्य माना गया। योग साधना में नारी का आकर्षण सबसे बड़ी बाधा होती है, इसलिए नारी से दूर रहने का उपदेश दिया गया है। परंपरागत रूढ़ियों और बाह्याडंबरों का विरोध, नाथों ने धर्म प्रणीत बाह्याडंबर और रूढ़ियों का उन्होंने खुलकर विरोध किया है।
उनके अनुसार पिंड में ब्रह्मांड है, इसलिए परम तत्व को बाहर खोजना व्यर्थ है। मन की शुद्धता और दृढ़ता के साथ हठ योग के द्वारा उस परम तत्व का अनुभव किया जा सकता है। धर्म के क्षेत्र में बाह्याडंबर के लिए कोई ऊंचा स्थान नहीं है, इसलिए नाथों ने मूर्ति पूजा, मुंडन, विशिष्ट वस्त्र पहनना, ऊंच नीच, वेद पुराण पढ़ना आदि का उन्होंने खुलकर विरोध किया। गुरु महिमा, नाथ संप्रदाय ने गुरु को सर्वोपरि माना है, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा को नाथ संप्रदाय में अत्यधिक महत्व प्राप्त हुआ है या महत्व उन्होंने दिया है। उनकी मान्यता है कि वैराग्य भाव का दृढ़ीकरण और त्रिविध साधना गुरु ज्ञान से ही संभव हो सकती है। गोरखनाथ ने कहा है कि गुरु ही आत्म ब्रह्म से अवगत कराते हैं। गुरु से ज्ञान प्राप्त के प्रकाश में तीनों लोक का रहस्य प्रकट हो सकता है। यहाँ पर अगली विशेषता है उलट बांसियाँ। नाथों की साधना का क्रम इंद्रिय निग्रह के बाद प्राण साधना तथा उनके पश्चात मनस साधना है। मन साधना से तात्पर्य है मन को संसार से खींचकर अंतःकरण की ओर उन्मुख कर देना। मन की स्वाभाविक गति है बाहर जगत की ओर रहना, उसे पलटकर अंतर जगत की ओर करने वाली इस प्रक्रिया को उलटबांसी कहा जाता है। नाथों ने उलटबांसियों का प्रयोग अपनी साधना की अभिव्यक्ति के लिए किया है। उलटबांसियाँ कहीं कहीं क्लिष्ट जरूर है, लेकिन अद्भुत रस से वह ओतप्रोत मानी जाती है। जनभाषा का परिष्कार, यह उनकी अगली विशेषता है। आदिकालीन हिंदी को समृद्ध कराने में नाथ साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि नाथों ने संस्कृत भाषा में भी विपुल मात्रा में रचनाएं लिखी है, लेकिन सामान्य जनों के लिए उन्होंने अपने विचार जनभाषा में ही उन्होंने अभिव्यक्त किए थे। जिस प्रकार उनके विचार परंपरागत रूढ़ि विचारों से अलग है, उसी तरह उनकी भाषा भी। आचार्य शुक्ल जी ने इनकी भाषा को खड़ी बोली के लिए राजस्थानी माना है। दोस्तों, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नाथ साहित्य में स्वच्छंद भाव और विचारों की प्रामाणिकता की अभिव्यक्ति हुई है। नाथ साहित्य की देन को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी लिखते हैं, गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है, जिससे जहाँ एक ओर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई है, वहाँ दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों पर भी आघात किया है। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आत्मिक अनुभूतियों के लिए सहज मार्ग की व्यवस्था करने का शक्तिशाली प्रयोग गोरखनाथ ने किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने नाथ साहित्य की विशेषताओं को देखा है। फिलहाल आज हम यही रुकते हैं। तब तक के लिए आप अध्ययन करते रहिए और लिखते रहिए, नोट्स तैयार करते रहिए और इस वीडियो को मात्र ज़रूर देखें।